क्योंकि धन के बिना जीवन नहीं चलता, मन के बिना भी जीवन नहीं चलता, और तन के बिना भी जीवन नहीं चलता। जीवन के लिए तन, मन और धन तीनों भरपूर मात्रा में चाहिए, भरपूर चाहिए। अभी लोगों का मन भी भरपूर नहीं है, नीरस है, खाली खाली है मन। तन भी देखो अस्वस्थ रहता है हमेशा, कोई ना कोई तन से आवाज आ रही होती है चू चा की। जैसे एक खटारा गाड़ी होती है ना, तो खटारा गाड़ी जब सड़क पे चलती है तो कितना आवाज करती है, ऐसे ही ये तन भी एक खटारा गाड़ी के समान हो चुका है सबका। और धन भी शुद्ध नहीं है। किसी को खुश करके धन नहीं कमाते, दुखी करके धन कमाते हैं। यदि किसी को दुख देकर आप धन कमाएंगे तो उस धन से आपको दुख मिलेगा। बहुत अच्छी रीति समझना है। यदि आपने गलत चीज देकर धन कमाया तो आपके जीवन में गलत ही होगा, ये तय है, बिल्कुल सिस्टम सेट है। जैसे मोबाइल में सिस्टम सेट रहता है, जो नंबर घुमाएंगे उसी नंबर के व्यक्ति से बातचीत होगी, वो सेट है सिस्टम। ये पूरा संसार एक सिस्टम पर चलता है, पूरा संसार। और पूरे संसार में हमारा जीवन भी एक सिस्टम पे चलता है। सिस्टम अर्थात विधि, हिंदी में कहेंगे विधि, इंग्लिश में कहेंगे सिस्टम। आप आरती गाते हो, आरती में क्या गाते हो आप? पूरी पूजा करते हो, आप यज्ञ करते हो, वो जैसे कल अग्निहोत्र किया, पुष्प चढ़ाते हो, कई प्रकार के आरती पूजा की व्यवस्था करते हो। और पूरी पूजा करने के बाद कहाँ गया ध्यान भाई? यहीं बैठे हो पूरा? पक्का कहीं कहीं भाग जाते हैं। तो पूरी पूजा करने के बाद, पूजा में कितनी सारी विधि अपनाते हैं गुरुदेव? पूजा में कितनी सारी विधि अपनाते हैं? माला, आरती, घी सब का इंतजाम करते हैं, बहुत सारे चालीसा। और सारा इंतजाम करने के बाद, पूरी पूजा समाप्त होने के बाद आरती में क्या गाते हैं देव भैया? आरती में क्या गाते हैं? किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमती, गाते हैं आरती में। क्यों बहना? जो दीपक बना रही है उनसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है आप लोगों का? नाम क्या है? सावित्री, क्या बात है। और जो गुलाबी पहनी है बहन, ममता अग्रवाल। बताओ, आरती में गाते हो ना, क्या गाते हो? किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमती। हे दयालु प्रभु, मैं आपसे किस विधि से मिलूं? ये दीपक आप काहे के लिए बना रहे हैं? पूजा के लिए विधि अपना रहे हैं, विधि अपना रहे हैं दीपक बनाने की। इसका मतलब उस विधि से भगवान आपको नहीं मिल रहा है। पुष्प बगीचे में जाकर तोड़ते हैं, माला बनाते हैं, सारी विधि अपनाने के बाद फिर क्यों पूछते हैं आप कि किस विधि मिलूं दया में? क्यों भाई पंडित जी, धीरज भाई, कहीं कहीं भाग जाते हैं। देखो यहां बैठ के भी कहीं भागते हैं। क्यों साहू जी? पूरा बैठे हुए तो बताओ
फिर इतनी सारी विधि आप क्यों अपनाते हो? जब सब विधि अपनाने के बाद लास्ट में आरती में क्या पूछते हो कि हे परमात्मा मैं आपसे किस विधि मिलूं? तो इतनी सारी जो विधि आपने अपनाई उसके बाद आप भगवान से पूछ रहे हो, इसका मतलब आप जो विधि अपना रहे हो उसमें संतुष्ट नहीं हो, वो पूरी पूजा नहीं है। बिल्कुल राइट। आत्मा जो है परमात्मा से मिलती नहीं है। इसलिए भागवत कैसे की जाती है पता है? भागवत सुनने का तरीका क्या है? यदि आप भागवत सुनने के तरीके को समझ जाएंगे तो एक ही भागवत में आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, ये गारंटी है। एक ही भागवत, ये गारंटी है, आप सुन के देखिए। हम भागवत करने गए थे तो माता ने हमको फोन किया था कि महाराज जी हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, मेन रोड पर हमारी दुकान है और मेन रोड पर दुकान 15 साल से खाली पड़ी है और उसको जिसको भी हम किराए पर देते हैं तो किराएदार के घर में किसी न किसी की डेथ हो जाती है। इतनी बड़ी समस्या, किराएदार के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो अब वो बदनाम हो चुकी है दुकान और कोई ले नहीं रहा है, तो क्या उपाय करेगा? तो हमने कहा हम भागवत करने आए हैं। आपके जो मकान है कोई जरूरी नहीं उसी मकान में भागवत करें, शहर में किसी भी मैदान में बड़े भागवत का आयोजन करो और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ। जितनी अधिक मनुष्य आत्माएं भागवत को सुनेंगे उतना फायदा होगा। उन्होंने पूरा बड़ा आयोजन किया और मैदान में हमने भागवत कथा की और जितने भी भागवत सुनने आते थे सबको हम यही कह रहे थे कि अपने कर्म, शरीर के साथ जुड़े कर्म, शरीर के साथ जुड़े कर्म कौन से, जरा समझना। शरीर कितने तत्वों से बना है माताओं? ममता मैया नाम तो बता दिया इसलिए यहां से आवाज लगाएंगे भैया। हाँ, सावित्री मैया, इतनी सारी माताएं बैठी हैं। कितने तत्वों से बना? कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु और आकाश और पृथ्वी। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना? उसको कहते हैं जल थल गगन आकाश पवन, ऐसा कहते हैं। तो कर्म कहां से जुड़े हुए हैं? कर्म किससे जुड़े हैं? इन पंच तत्व से जुड़े हुए। ठीक। और वो कहां है? उसे क्या बोल रहे हैं? परमात्मा। हमारे बीच में ऋषि मैया, क्या नाम है उनका, जो गोबर का पर कार्य कर रही है? प्रेमलता मैया। हमारी तो मैया है, हम प्रणाम करते हैं यहाँ से। उनको क्या संज्ञा मिली है? गौ ऋषि। तालियां बजाइए जरा। बना तो अच्छा ना, थोड़ा गोबर छिटकेगा शरीर में। बहुत अच्छा। तो कर्म कहां से जुड़ा है? प्रेमलता मैया, शरीर के साथ कर्म जुड़ा है। और शरीर के साथ कितनी चीजें जुड़ी हैं? 5 चीजें जुड़ी हैं। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत का फायदा कैसे होगा आपको? बहुत ध्यान से सुनना। भागवत का फायदा कौन लेने वाला है? शरीर या आत्मा? है ना? सुख किसको चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को? किसने कहा? जरा हाथ खड़ा करें। शरीर को सुख चाहिए? सुख शरीर को चाहिए। पक्का? आत्मा निकल गई तो फिर शरीर को क्या सुख चाहिए? लो, देखे ही नहीं कौन है आत्मा। और दर्पण में किसको देखते हो भैया? और बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। भैया का नाम क्या है?
तोषण। तोषण भैया जरा कान पकड़ो अपने। किसका कान है? ये शरीर का है। शरीर का, तुम्हारा नहीं है। नहीं पता मेरे को। मेरा कान है बोलोगे ना? मेरा कान है बोलोगे ना? जरा हाथ ऊपर करो जरा तोषण भैया, किसका हाथ है? मेरा हाथ बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना मेरा हाथ है, मेरा हाथ है बोलोगे, बराबर। मेरी आंख है बोलोगे, मेरा कान है बोलते हो। जो कपड़े पहने हो, आपका नाम भूल गया, उमाशंकर साहब। उमाशंकर भाई, जो आप कपड़े पहने हो क्या बोलते हो आप? मेरा कपड़ा। मेरा कपड़ा। जब आप मेरा कपड़ा बोलते हो प्रेमलता मैया, जो आप साड़ी पहने हैं तो आप क्या बोलोगी? मेरी साड़ी। तो अपने को साड़ी समझोगे क्या? आप शर्ट पहने हो तो मेरी शर्ट बोल रहे हो, तो अपने को शर्ट समझोगे क्या? तो शरीर को भी आप क्या बोल रहे हो? मेरा शरीर। तो फिर अपने को शरीर क्यों समझ रहे हो? शरीर को तो आप मेरा शरीर बोल रहे हो ना। मैं आंख तो नहीं बोल रहे हो, मैं कान तो नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मेरी आंख, मेरा कान। और जब तुम छोड़कर निकल जाते हो तो तुम्हारे जाने के बाद लोग शांति की कामना करते हैं। आज हमारे तोषण भाई को ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो कौन है। जब तुम शरीर छोड़कर चले जाते हो मतलब 5 तत्वों से अलग हो जाते हो, 5 तत्वों से अलग हो जाते हो। तो लोग कहते हैं फला व्यक्ति चला गया। तो व्यक्ति कौन था जो चला गया? मां कहती है मेरा बेटा चला गया। तो जिस प्रकार से रोज सोता था वैसे ही तो सो रहा है। फिर चला कौन गया? शरीर तो सो रहा है। जैसे रोज सो रहा था बेटा वैसे ही आत्मा। तो बेटा कौन था? वो शरीर था उसका बेटा या उसमें बैठी आत्मा थी उसका बेटा? ओके। यदि शरीर बेटा होता तो संभाल के रखती शरीर को, जलाने क्यों भेजती अपने सामने? चाहे मां बेटे को, चाहे पति पत्नी को, चाहे जिसको भी। तो फिर पत्नी किसको बोल रहा है एक व्यक्ति? शरीर को या आत्मा को? प्रेमलता बहन, हाँ ध्यान। इसीलिए भागवत सुनने का पुण्य बनेगा कब? जब हम कर्म धर्म को एक किनारे रखेंगे। कौन से धर्म को? शरीर के धर्म को और शरीर के साथ जुड़े कर्म को। जब शरीर के साथ जुड़े कर्म को और शरीर के साथ जुड़े धर्म को हम अलग करेंगे तब हम अधर्म से बचेंगे। अभी हम शरीर के साथ जुड़े हुए कर्म को ही धर्म समझ ले रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ यही गलती हो रही है कि शरीर के साथ जुड़े हुए कर्म को ही वो धर्म समझ ले रहा है। जबकि परमात्मा, परमात्मा यानी परमा माने मां के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा, परमात्मा। परमात्मा का अर्थ हुआ 5 तत्व से परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा के लिए आरती में गाते हो कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, गाते हो। मतलब ये धरती जल वायु अग्नि आकाश सूरज चांद से उस पार ब्रह्म, उसके लिए गाते हैं कि ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तो वो परमात्मा, जब परमात्मा की वाणी चले
उस समय आपका यदि 1 लाख रुपए का भी घाटा हो रहा है, ये आपको मालूम पड़ रहा है, ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा 1 लाख का घाटा हो रहा है, तो होने दीजिए, होने दीजिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व का मालिक है, वो पूरे विश्व का धनपति है, धनी है, पूरे विश्व का धनी है। जब हम उस धनी से दूर हो जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तो जब व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो कहते हैं फलाने व्यक्ति का निधन हो गया। क्या बोलते हैं? निधन हो गया, मतलब धन से वो रहित हो गया, निधन हो गया। उसके पास अब कोई धन नहीं रहा, न शरीर रूपी धन रहा, न भौतिक साधनों वाला धन रहा। और फिर क्या बोलते हैं, ये मैं किसी शास्त्र की या किसी संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बीच की ही बात कर रहा हूं। और क्या बोलते हैं? साधना दीदी बहुत ध्यान से सुनता है ना साहू जी। दूसरी लाइन क्या बोलते हैं? फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? जब निधन हुआ। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये आप कर्म करते हुए यदि भागवत सुन रहे हैं, तो कर्म करते हुए भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। क्यों? नुकसान क्या हो जाएगा? एक थोड़ा सा वही तो सूख जाएगा ना, और क्या होगा? लेकिन आप कमल आसन में बैठकर पालती मारकर कमर सीधी करके और भगवत जो व्यास गद्दी बनाई गई है उधर निगाह करके जो आप एक एक बात सुनेंगे तो वो आत्मा में भिदेगी अंदर। क्योंकि शरीर को आप जितना भी श्रृंगार कर लो, शरीर को आप जितना भी विटामिन प्रोटीन खिला लो, लेकिन एक दिन ये शरीर क्या करेगा? क्या करेगा? आपका साथ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? कि परमानेंट रखोगे इस शरीर को? साथ छोड़ेगा। तो सबसे बड़ा बेईमान कौन है? बोलिए, सबसे बड़ा बेईमान कौन है? जिसको तुम पूरे जीवन भर बैठ के खिलाते हो, जिसका श्रृंगार करते हो, जिसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हो, वो एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। ये तन एक किराए का घर है, ये तन एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आएगी जब मौत आएगी तो क्या होगा? हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो सोचो, तो शरीर के साथ जुड़े कर्म का परित्याग करके, कैसे परित्याग करना है? बुद्धि से, मन से परित्याग करना है, बुद्धि से परित्याग करना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका तन तो नहीं जाता, लेकिन आपके साथ आपका एक परिवार जाता है। कौन सा परिवार? आपके साथ आपका कौन सा परिवार जाता है? संस्कार। गुड। आपके साथ आपका एक परिवार जाता है, एक मन है बेटा, मन है पुरलिंग। मन के लिए आ गया, चला गया, खुश हो गया बोलेंगे, और बुद्धि के लिए स्त्रीलिंग। बहुत ध्यान से सुनना। आपको मैं परमात्मा से मिलन की विधि सिखा रहा हूं। आप दिया जलाने की बनाने की विधि सीख रहे हैं, और हम आपको परमानेंट ऐसी विधि सिखा रहे हैं जो सदा सदा, क्योंकि जब आपने शरीर छोड़ दिया तो दिया नहीं बना सकोगे आप।
शरीर छोड़ने के बाद आपको परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा के पास जाएंगे, नहीं तो इस संसार में 99.9% आत्माएं संसार में भटक रही हैं और एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करके और उसकी पत्नी का गला दबा दे रही है। उसी पति के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करके पत्नी का गला दबा रही है और दोष किसको लग रहा है? बोले नहीं यार, वो पति तो बहुत बढ़िया था, उसने 5वें मंजिल से अपनी पत्नी को धक्का कैसे दे दिया? ये मालूम ही नहीं पड़ता आप लोगों को। ये गहरे राज आप समझ लीजिए। जब आप आत्मा के गहरे राज को यहां पर हम सुनाने समझाने आए हैं, सारे कर्म धर्म को एक किनारे यदि आप रखेंगे ना तो ही आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको जितनी भी बीमारी हो रही है, चाहे वो कैंसर है, चाहे टीबी है, चाहे कुछ भी है, आपको हम बताएं किसकी कैसे क्यों हो रही है बीमारी, पता है आपको? मन के कारण, गलत सोच की। ये सारी बीमारी, ये बताइए बड़ी गहरी बात। आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, तब उसमें थर्मामीटर डालेंगे तो टेम्परेचर दिखाएगा क्या? दिखाएगा टेम्परेचर। और अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, और कहते हैं अरे चला गया, बैठे बैठे चला गया, अभी तो बात कर रहा था। तो क्या हुआ उसका? बहुत गहरे से समझना। जब आप इस गहराई को अच्छी रीति समझेंगे ना तो गीता का पूरा रहस्य आपको सामने में खोल के दिखा रहा है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, वो श्लोक तक सीमित नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, श्लोक का अध्ययन करते रहते हैं और श्लोक का अर्थ निकालते बैठे रहते हैं। उसकी गहराई को समझना, इसलिए गीता को माता कहते हैं। किसी भी शास्त्र को माता नहीं बोलते। रामायण को माता नहीं बोलेंगे, महाभारत को माता नहीं बोलेंगे, कुरान को माता नहीं बोलेंगे, बाइबल को माता नहीं बोलेंगे, लेकिन गीता को, क्योंकि गीता किसने सुनाई? किसी मनुष्य ने नहीं। मां के गर्भ में काल कोठरी में गंदे स्थान पर रहने वाली आत्मा कभी भी गीता नहीं सुना सकती। गीता सुनाने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा। जरा गौर करना, एक एक बात की गहराई समझना। शास्त्रों में पूरी अच्छी रीति वर्णन है। कृष्ण देवाय नमः कहते हैं, कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। तो आपने गीत भी सुना है कि राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। अब इसमें दो बातें हैं। दाता एक राम, माने एक राम कौन है? दाता है, और दूसरा राम कौन है? देवता है। दाता राम अलग है और देवता राम अलग है। रामायण में 3 राम की कहानी है और 3 राम की कहानी की चौपाई है रामायण में। आपने कौन से राम की कहानी सुनी भाई? साधना बहन, क्यों? सावित्री बहन, ममता बहन, कौन से राम की कहानी सुनी आपने? दशरथ राम, सीताराम की कहानी। और राम जैसे ही कहा तो आपके जो है मानस पटल पे कौन सा चित्र अंकित हो गया?
धनुषधारी राम का चित्र अंकित हो गया। मतलब जैसे ही राम को याद किया तो एक शरीर अंकित हो गया, और वो शरीर तो रहा नहीं, शरीर तो रहा नहीं, तो जो है ही नहीं उस चित्र को आप अंकित कर रहे हो, क्या फायदा होगा? होगा? सोचिए, आप उस चित्र को अंकित कर रहे हो। जब आप अपने पिता को याद करते हो तो पिता के गुणों को, पिता के निर्देशन को, पिता के बताए हुए नियम को, पिता के कमाए हुए धन का उपयोग करते हो, उनके तन का उपयोग नहीं करते। पिता के तन का उपयोग करते हो क्या? तो फिर भगवान के तन का उपयोग करते हैं हम पूजा में। सोचिए, क्या हम असली पूजा कर रहे हैं? इसीलिए हम सारी पूजा करने के बाद हम भगवान से पूछते हैं किस विधि मिलूं दयाया। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जान रही हूं, तुम ही बताओ किस विधि मिलूं। तो जब आपने भगवान से प्रश्न किया है, और लगातार सभी ने प्रश्न किया, आरती के बहाने सभी ने यही प्रश्न किया है, क्यों प्रेमलता मैया? किया है कि नहीं किया है? तो जब आपने प्रश्न किया है तो वो उत्तर देगा ना कि मैं तुमसे किस विधि मिलूंगा। तो जब वो उत्तर देने आएगा तो आप क्या करोगे? दिया बनाओगे? सोचो, सोचो, जब वो उत्तर देने माध्यम, आप पूछ रहे थे किस विधि मिलूं दया, यहां की जितनी भी चीजें हैं, आज टर्की में भूकंप आया, आपका ही फायदा है। हम राजस्थान में गए थे भागवत करने के लिए, आपको हम बता दें, तब बिल्कुल इंटीरियर गांव था, जहां पर पीने के लिए पानी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, जहां देखो वहीं रेत ही रेत, और इंटीरियर गांव। तो वहां के भाई बहनों ने हमारे भागवत को यूट्यूब पर देखा था, उन्होंने 10-20 भागवत कथावाचकों के भागवत को सुना और उनको हमारा भी देखा। तो उन्होंने हमको कॉल किया कि महाराज, हम लोग गरीब लोग हैं, आपको हम कुछ नहीं दे सकेंगे, क्या आप आएंगे? तो मैंने कहा कि आप मुझे धन मत दीजिए, क्योंकि ये धन तो निश्चित रूप से यहां ही रह जाने वाला है। आप क्या दे सकते हैं बताइए? आप लोगों से भी बोल रहा हूं, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा कि गांव वालों से बोलो कि क्या वो मुझे अपने अंदर का क्रोध दे देंगे दान में? मुझे वो दे देना, मैं आ जाऊंगा। क्या अपने अंदर की लोभ वृत्ति को दे देंगे? वो गांव वाले तो एकदम बोले, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं, बोले हम गरीब हैं। हमने कहा तुम बहुत अमीर हो, गरीब नहीं हो। क्रोध रूपी इतनी बड़ी अग्नि को तुम संभाल के रखे हुए हो, जो सारे संसार को भस्म करने वाली है। लोभ रूपी अग्नि, अभिमान रूपी अग्नि, क्या तुम वो दे सकते हो मुझे? फिर हमने वहां पर भागवत की, और जब हम उनके गांव में जब हम जा रहे थे कार से, तो रोड ऐसी थी जैसे कार में बैठ के हम झूला झूल रहे हैं, ऐसी रोड थी। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी भी थी, है? तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि वो प्यारा बाबा, हम परमात्मा को क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं। परमात्मा, भगवान, प्रभु राम कृष्ण, भाई वो मेरा कौन है? परमपिता है। परमपिता मतलब मेरा बाप है। तो बापों का बाप है, तो मैं बाप का नाम कैसे लूं? बेटा तो अपने बाप को पिताजी कहकर बुलाएगा ना भाई, तो मैं अपने बाप का नाम ले रहा हूं। मैं तो हाथ में जो है 108 की माला लेके भी बाप का नाम ले रहा हूं। जबकि
बाप से दिल का संबंध होना चाहिए, ना कि नाम का। अभी हम बाप से कैसा संबंध रखते हैं? जैसे दुनिया में बाप का संबंध, देखिए आज वृद्ध आश्रम क्यों खुल रहे हैं? वृद्ध आश्रम भारत देश के अंदर में इतने सारे वृद्ध आश्रम हैं। वृद्ध आश्रम ये सिद्ध कर रहा है कि बाप बेटे का संबंध बिगड़ गया है, यही सिद्ध कर रहा है। सोचो क्यों बिगड़ गया है? बाप बेटे का संबंध इसलिए बिगड़ गया है, माँ बेटे का संबंध इसलिए बिगड़ गया है, और सबको हेडेक इसलिए हो गया है। सबको हेडेक है। आज कोई व्यक्ति जिससे भी मिलोगे ना, वो कहेगा भैया मैं तो बहुत टेंशन में हूं, अभी आप मेरे से बात मत करो, मेरे को बहुत टेंशन है। बोले एक टेंशन शब्द जो है हर एक व्यक्ति तो हेडेक है, मतलब टेंशन है। तो हेडेक क्यों है? क्योंकि हेड का पता नहीं है। हेड का पता नहीं है किसी को भी हेड का पता नहीं है। उस बाप का यदि पता हो जाए, उस बाप से यदि संबंध बन जाए, प्रेमलता मैया, यदि आपका उस बाप से संबंध बन जाए, तो गारंटी लेता हूं कि आपके अंदर में रंच मात्र भी दुख नहीं रह जाएगा। मैं आपके सामने में प्रमाणित बैठा हूं। क्यों साहू जी, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताना। मेरे साथ साहू जी बरसों से जुड़े हुए हैं, कभी मेरे को दुखी देखा है क्या आपने? कभी चिंतित देखा है आपने? कभी कोई सौदा भगवान के नाम पर कुछ करते देखा? यहाँ आपने मुझे बुलाया, कोई सौदा किया मैंने? ऐसा ही मैंने राजस्थान में भी कोई सौदा नहीं किया। आज इंदौर भी जा रहा हूं, मैंने कोई सौदा नहीं किया। नहीं तो आज भागवताचार्य लोग, जो बहनें भागवताचार्य बनी है, वो कहती है 40,000 रुपए पहले हमारा पर डे का मेकअप का चाहिए, और उनकी फीस 5 लाख रुपए। काहे के लिए भाई 5 लाख रुपया? तुम 5 लाख रुपए का कौन सा गड्ढा खोद ले रहे हो? कौन सी बिल्डिंग बना ले रहे हो? 5 लाख में तो एक बेचारी गरीब का छोटा सा घर बन जाएगा, और तुम 5 लाख लेके करोगे क्या? तुम तो वैरागी हो। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। सुना है ना कि है भाई? है? ये नाम भी गुम जाता है। महात्मा गांधी चले गए, उनको मालूम है क्या कि उनकी मूर्ति में माला डल रही है? बताइए। आपके दादाजी शरीर छोड़ के चले गए, आप दादाजी के तस्वीर में माला चढ़ा रहे, उनको पता लग रहा है क्या? तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। सत्य मार्ग कहीं भी नहीं है ऐसा नाम। किसी भी मार्ग का नाम सत्य मार्ग, पवित्र मार्ग, शांति मार्ग ऐसा कहां रखा है? धर्म विरोधी नाम रखा है। एक जन ने वो दूसरे धर्म के नाम पर सड़क कर दी, तो दूसरा आया नहीं, बोले ये धर्म का नाम नहीं। फोकट की लड़ाई चल रही है? और गुणों के नाम से मार्ग का नाम रखा ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। सोचिए, वो पढ़ाई ही नहीं है। तो शरीर अलग और आप अलग है, इसे जरा अच्छी रीति समझना। तो सन भाई, शरीर अलग और आप अलग है। आप कभी नहीं मरते। ममता बहन कभी नहीं मरेगी, सावित्री बहन कभी नहीं मरेगी। किसको बोल रहा हूं मैं? सावित्री बहन, ममता बहन, प्रेमलता मैया, किसको बोल रहा हूं? कौन सुन रही है? सोचो, है ना भाई? वो अपने आप को हरिशंकर नाम, उमा शंकर नाम कब पड़ा आपका? जन्म लेने के बाद। कितने दिन में नाम समझ में आया प्रेमलता मैया? सोचो ममता मैया, कितने दिन में समझ में आया? है ना? और कितनी बार में समझ में आया? हजारों बार। जरा ध्यान से सुनना। जब हजारों बार 2 अक्षर के नाम को समझने में लग गया हमको, तो भगवान के ज्ञान को समझने में कितना समय लगेगा भाई? लगेगा ना? लेकिन हम तो भगवान के ज्ञान की तरफ अपने कदम
अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं। यदि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान की तरफ ध्यान कहाँ है? आपका तो अगरबत्ती में ध्यान है। आपका तो वो प्रसाद कौन सा चढ़ा है? रसगुल्ला छेने का छेने का चढ़ा है कि काजू कतली चढ़ी है? साहू जी कौन सा प्रसाद लाए हो भाई? तो भगवान की तरफ ध्यान कहाँ है? सोचो, आपका ध्यान तो उस मूर्तिकार ने कैसी मूर्ति बनाई है? गणेश जी को अलग अलग आकार में बैठा लिए, बोले वाह, अपन दर्शन करने भगवान के जा रहे हैं कि प्रदर्शनी के दर्शन करने जा रहे हैं? बोले हम गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कोई गणेश जी के दर्शन कर ही नहीं रहा, एक भी। आज तक आपने भगवान के दर्शन किए ही नहीं, तो कैसे सुख मिलेगा? आप चिल्लाते हो मंदिर में जाकर, हे प्रभु मुझे शांति दे दो, हे प्रभु मुझे सुख दे दो, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे दो। तो जब उससे सुख शांति बुद्धि मांगते हो तो जरूर वो सुख का सागर होगा ना, सुख का सागर। तो जब आप सही विधि उसकी सीखोगे नहीं, तब तक आपको सुख मिलेगा कैसे? उन्होंने एक अलग बना दिया, उन्होंने एक अलग बना दिया, उन्होंने अलग बना दिया, बाप एक, और हमने अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से जो हमारी बुद्धि में आया वो हमने सब अलग अलग बना दिया। सोचो, तो रामायण में मैंने बीच में बोला था, रामायण में 3 राम की कहानी है और तीनों राम की कहानी की चौपाई है। रामायण, गीता, भागवत ऐसा ग्रंथ है जो दर्पण है, दर्पण। लेकिन वो जैसे दर्पण में चेहरा कब अच्छे से दिखाई देगा ममता भैया? जब दर्पण साफ होगा। और पीछे जो दर्पण के पीछे जो क्या लगी रहती, कलाई बोलते हैं, जब वो पूरी अच्छी रीति कलाई लगी रहेगी तब आपको दर्पण में चेहरा सही दिखेगा। उसी प्रकार आपने गीता, भागवत, रामायण तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन उसके अंदर की कलाई को बहुत अच्छी रीति समझा नहीं। पीछे जब अच्छा समझाने वाला, बहुत सही रीति अध्ययन करने वाला, अपने जीवन को गीता में समर्पित कर देने वाला व्यक्ति चाहिए। तो रामायण में 3 राम की कहानी है। एक राम त्रेता के राजा, एक राम त्रेता के राजा, मतलब त्रेता युग के राजा। राजा मतलब राजा कौन बनेगा? राजा बाप बनता है कि बेटा? आप बाप हो, आपके 4 बच्चे हैं, क्या आप राजा बनना चाहोगे कि बेटे को राजा बनाना चाहोगे? ममता मैया बरोबर है ना भाई? कोई भी बाप राजा बनना नहीं चाहेगा, कोई भी बाप, इस संसार का कोई भी बाप बोल रहा हूं ना, व्यक्ति नहीं बोल रहा, बाप बोल रहा हूं, वो राजा बनना नहीं चाहेगा। वो किसको राजा बनाना चाहेगा? तो जब संसार का स्वार्थी लौकिक बाप जब अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहेगा, तो वो परमार्थी पारलौकिक बाप खुद राजा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो रामचंद्र जी तो राजा राम कहते हैं। इसका मतलब उस राम से भी ऊपर कोई एक मालिक, एक बाप है। इसलिए आप रामायण उठा, आप सीरियल देख लेना, हमने उसका वीडियो कट करके छोटा सा एक बनाया है। उसमें जो अरुण गोविल जी ने राम की भूमिका अदा की है, उसमें बोला है बकायदा कि मेरे भी ईश्वर कौन है? रामेश्वरम की स्थापना करते हुए वो डायलॉग बोला है रामचंद्र जी ने। आप वो सीरियल देखे होंगे रामायण का। हमने वो सीरियल देखा, फिर वहां पर हमने कट किया उस वीडियो को। हमने कहा सबको दिखाऊंगा कि देखो, प्रत्यक्ष में राम खुद बोल रहे हैं कि मेरा भी ईश्वर कौन है? रामेश्वर, माने राम के भी ईश्वर है ना। गोपेश्वरम में
गोप यानी कृष्ण, कृष्ण के भी ईश्वर। तो फिर राम के भी ईश्वर वही, माने राम के भी बाप वही। ईश्वर माने बाप, ईश्वर माने परम पिता है। ईश्वर मतलब हमारे इस स्वर को जानने वाला। आप चाहे कितना भी छुपाएं, जब आप मुख से स्वर नहीं निकाल रहे हैं लेकिन अंदर आपका स्वर निकल ही रहा होता है। फलानी ऐसी है, डिगानी ऐसी है, अरे अंदर में भाव चलता है। सामने तो बहुत अच्छा चलता है, अरे उससे मत मिलना। तो अंदर में तो उस स्वर को वो सुनने वाला है ईश्वर। कौन से स्वर को? जब तुम इस शरीर से भिन्न हो जाओगे, उस समय की स्थिति देखना आप। हम रोज इस शरीर से भिन्न होने की प्रक्रिया आधी रात को 3 बजे उठकर करते हैं, क्योंकि शरीर से भिन्न होने के बाद सब जानकारी मिल जाती है। जैसे ही आत्मा, मैं इसका प्रैक्टिकल अपने जीवन का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। अपने जीवन जब आप इस शरीर से मुक्त होते हैं तो पूरी चक्री घूम जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर छूटता है और आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है। हमने पिक्चर भी बनाई है, फिल्म बनाई है। यदि साहू जी यहां पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो जाए तो रात को हम सबको फिल्म दिखाएं और पूरा क्लियर बताएं कि शरीर छोड़ने के बाद की स्थिति क्या होती है, जिसे आप शरीर में बैठकर अगर वो नॉलेज आप सीख लेते हैं तो आप अपनी किडनी के दर्शन खुद कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल की हुई बात है ना। मेरी 88 साल की मेरी माता वहां हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे वेंटिलेटर लगा दिया गया था। रोज अशरीरी बनने की प्रक्रिया से लाभ क्या होता है वो बता रहा था। तो हमारे पास फोन आया, बोले भैया माँ जो है अंतिम सांसें गिन रही हैं, आप जल्दी आ जाइए, फिर आप देख नहीं पाओगे। हम कार से सवेरे 3 बजे तो उठ जाते हैं। 3 बजे उठकर नहा धोकर हम गाड़ी स्टार्ट किए और 2.5 घंटे के अंदर हम 157 किलोमीटर का रन किए और सीधे हॉस्पिटल गए। घर भी नहीं गए, हॉस्पिटल गए। हमने माँ को देखा, हमने कहा डॉक्टर साहब ये वेंटिलेटर हटा दो। इधर उधर सब लगा हुआ था पूरा। बोले कैसे कब्र कर रहे हो आप, आपको साइन करना पड़ेगा। मैं बोला मैं साइन करूंगा। बोले मौत के जिम्मेदार आप होंगे, आप घर तक भी ले जाएंगे और रास्ते में आपकी माँ की डेथ हो जाएगी। मैं बोला नहीं होगी। और हमने वेंटिलेटर हटाया, उन्होंने जहां फॉर्म पर साइन करने बोला वहां साइन किया और हमने माता जी को, क्योंकि हमने उनके शरीर को देख लिया, बहुत अच्छी रीति। क्योंकि जब आत्मदर्शन करते हैं तो शरीर का दर्शन करना बहुत सहज हो जाता है। आत्मा में वो शक्ति है जिसे साइंस ने भी सिद्ध किया। मरणासन्न व्यक्ति को ऐसे मोटे कांच के बक्से में डाल दिया। आत्मशक्ति कितनी पावरफुल होती है आप वो समझिए। तो जब एयर टाइट हुआ वो मरणासन नहीं था, उसकी शरीर पूरा खराब हो चुका था। तो शरीर पूरा खराब नेस्त नाबूद था और वो आत्मा जब शरीर छोड़ के निकली तो वो कांच में क्रैक आ गया। तो उसे किसने तोड़ा? आत्मा ने। तो आप कौन हो? अब सोचो आपके अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आत्म रूप में न स्थित रह के हमेशा शरीर के भान में, शरीर के साथ जुड़े रिश्ते, शरीर के साथ जुड़े पदार्थ, शरीर के साथ जुड़ा नाम मान शान, इसमें फंसे रहते हैं। जब अगर जो है इन्होंने मेरे को माला नहीं पहनाई तो मैं बोलूंगा यार इन्होंने माला नहीं पहनाई, तो मेरी बुद्धि कहां चली गई? तो क्या मैं यहां माला पहनने आया हूं क्या? मेरा लक्ष्य क्या था? माला पहनने का लक्ष्य था कि भागवत सुनाने का लक्ष्य था? तो माला यदि नहीं पहनाई गई तो मैं रुष्ट क्यों हो गया? इसका मतलब भागवत सुनाने का लक्ष्य नहीं था, माला पहनने का लक्ष्य था। यदि आप किसी के घर गए और उसने चाय के लिए नहीं पूछा,
उसने चाय के लिए नहीं पूछा, उसने पान के लिए नहीं पूछा, उसने पानी के लिए नहीं पूछा, तो आप काहे के लिए गए? चाय पीने गए थे? चाय तो आप होटल में भी पी सकते है? लेकिन आपकी बुद्धि, उसने चाय के लिए भी नहीं पूछा बोल के आप नाराज होकर चले जाते हैं। तो आप मिलने किससे गए थे? चाय से? चाय से मिलने गए थे? सोचो, और संबंध वहीं पर हम खराब करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मीयता नहीं है। आत्मीयता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आत्मीयता नहीं है। जब आत्मा का ज्ञान अंदर जाएगा तो सबके अंदर आत्मीयता आएगी। तो एक बार में भी आप कहीं भी चले जाएंगे भाई, है? बिना सोचे, बिना धन की वो किए, किसी भी बात की कमी नहीं रहने वाली है। क्यों साहू जी, मेरे पास कोई कमी है क्या भैया? सबसे बड़ा धनवान हूं इस छत्तीसगढ़ में। मैं मेरे जितना धनवान कोई नहीं होगा, इतना बड़ा धनवान देखो। और इतना धन है कि कोई आयकर वाला उसे छापा भी नहीं मार सकता। इतना की चार धन है। जब वो आत्मज्ञान का धन आप जब प्राप्त कर लोगे तब देखो आपका जीवन। तो रामायण में 3 राम की कौन सी कहानी है? एक राम त्रेता का राजा जो शरीरधारी है, जो राजा है, जो राजपाट संभालता है। एक राम त्रेता का राजा और दूजा राम घट का वासी, और तीजा राम है अर्श निवासी। एक राम त्रेता का राजा, दूजा राम घट का वासी, और तीजा राम है अर्श निवासी। यदि मैं आपको कहूंगा कि भगवान कहाँ है उमा शंकर भाई, तो क्या बोलेंगे? ऊपर है बोलेंगे। अभी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या बोल रहे थे? कण कण में, घट में है, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, कण कण में भगवान। ये राइट है कि रॉन्ग है? 3 राम की कहानी रामायण में है। रामायण की बात बता रहा हूं मैं, और रामायण आपने बहुत बार पढ़ी होगी। और कैसी रामायण पढ़ते हैं? अखंड रामायण पढ़ते हैं। अखंड रामायण कैसे पढ़ते हैं? देखना कैसा ड्रामा चल रहा है संसार के अंदर। सवेरे मान लो 4 बजे रामायण शुरू की तो एन कैन प्रकारेण 4 बजे समाप्त करना है। अब इधर ऊँग भी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी। अरे बोले शाम को 4 बज गया, अभी तक तो किष्किंधा कांड तक नहीं आए हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ो भैया, स्पीड पढ़ो। तो फायदा क्या है? अब आजकल तो क्या हो गया? आजकल अखंड रामायण पढ़ने के कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो घर के मालिक क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और अपने काम धाम में लगे। तो पढ़ कौन रहा है? रामायण कौन पढ़ रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। सोचो, अब वो क्या कर रहा है? सारा दिन तो घर वालों ने, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, घर वालों ने सारा दिन तो काम धाम किया। अब रात को नींद आने लग गई तो करेगा। बोले कॉन्ट्रैक्टर तू पढ़े यार, हम तो जा रहे हैं सोने। तो जैसे ही देखा कॉन्ट्रैक्टरों ने कि हाँ यार ये हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो तो सो गया, इसको तो मालूम नहीं है, चुपचाप एक कांड आगे बढ़ा दे। नहीं तो क्या करो, 4 चौपाई 4 2 10 2 को आगे बढ़ाओ, जो हमको भी नींद आता। तो सोचो, ऐसा तो हम भगवान के साथ ड्रामा कर रहे हैं, अखंड रामायण पढ़ रहे हैं। ये अखंड रामायण है, देखो परिपाटी, और सब पढ़े जा रहे हैं। और फिर उस अखंड रामायण को पढ़ भी कैसे रहे हैं? उसमें गीत कौन सा जोड़ दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, उस गीत की तर्ज पर वो रामायण पढ़ रहे हैं। तो याद क्या चीज आ रही है? वो माधुरी दीक्षित याद आ रही है। सोचो, क्यों? क्योंकि वो फिल्मी तर्ज पर गा रहे हैं। तो सबको चित्र कौन सा दिख रहा है? वो हनुमान जी का तो गया पाठ। तो सोचो, ऐसी हो रही भक्ति। तो भक्ति भी क्या हो रही है? तमो प्रधान हो रही है।
क्यों? क्योंकि 3 राम की कहानी जो रामायण में प्यारे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा जो वर्णन किया, हमारे गुरुदेव उस दिन कह रहे थे कि क्या तुलसीदास जी झूठा था क्या? चर्चा कर रहे थे। सोचिए, तो एक राम त्रेता का राजा, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य सपने हूं दुख नाही, मतलब त्रेता के जो राजा राम थे उनके राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। तो जब रामचंद्र जी को राजपाट दिया गया, उसके बाद सीता को तो छोड़ दिया उन्होंने, तो लक्ष्मण को भी दुख हुआ और सीता को जितने चाहने वाले थे सबको दुख हुआ। तो फिर राम राज्य सपने दुख नहीं, तो यहां पर तो ये सिद्ध हो रहा है कि रामचंद्र जी ने राजपाट लेने के बाद सबसे पहला दुख तो अपनी पत्नी को ही दे दिया। तो जिस त्रेता राम की कहानी तुलसीदास जी ने राम राज्य सपने दुख नाही कहा है, उस राम के हाथ में धनुष बाण नहीं है और उस राम की सीता को नहीं चुराया किसी ने। उस राम की सीता को नहीं चुराया। किस राम की सीता को चुराया? घट घट के वासी राम की सीता को चुराया। किसने? रावण ने। इसलिए मैंने कहा था कि आप राम को भी चमड़ी के रूप में देख रहे हो, कल कहा था, और रावण को भी चमड़ी के रूप में देख रहे हो, जबकि ना तो रावण चमड़ी में है ना राम चमड़ी में है। कहां है रावण? ये बताइए, आत्मा निकल गई तो शरीर क्रोध करेगा क्या? चिल्लाएगा? पानी मांगेगा? आंसू बहाएगा? तो फिर रावण कहां घुसा? सोचो। लेकिन हम रावण को भी नहीं, अच्छी बात है, मैंने खुश होकर सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आनंद लेकर सुनना है ना। देखो, मतलब अब आपका ध्यान कर्म में नहीं है। अब कर्म क्या हो गया? कर्म हो रहा है, लेकिन ध्यान किधर है? सोचो। इसको ही कहते हैं कर्म योगी जीवन। गीता का एक वर्ड है, क्यों गुरुदेव? गीता में वर्ड है ना, कर्म योग। गीता में एक शब्द है कर्म योग। तो कर्म योग मतलब कर्म करते हुए योग, मतलब रोटी बनाते हुए योग करो आप। अब यहां पर फिर बात चेंज हो गई, दीपक बनाते हुए आप योग करो। दीपक बनाने मना कब किए थे? जब पूरा मन दीपक में लगा। अब बनाने मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब मन किधर लग गया? दीपक भी बन रहा है और तो ये हो गया कर्म योग। अब दुनिया वालों ने योग किसको बोल दिया? इसको योग बोला। तो रोटी बनाते समय कैसे करोगे? अगर ये योग है, गाड़ी चलाते समय आप योग कैसे करोगे? तो गीता का जो कर्म योग है वो आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। जिसे योगासन कह रहे हो आप, वो योगासन नहीं है, वो शरीर आसन है, वो योगासन नहीं है, पूरा रॉन्ग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अब इसमें शरीर, सोचिए, शरीर आसन है, योग का मतलब होता है जोड़, मतलब संबंध। किसका संबंध किससे? आत्मा का संबंध परमात्मा से। जैसे मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छी रीति जान रहा हूं, अच्छी रीति समझ रहा हूं, तो मैं यहां बातचीत करते करते भी पत्नी को याद अंदर में कर सकता हूं। आप अपने बेटे को जानते हैं, समझते हैं, तो आप यहां बैठे बैठे भी, जैसे ही मैंने कहा आपके बेटे का नाम क्या था, आप क्या बताएंगे? देखो, तुरंत आप डायरी देख रहे हैं कि नहीं? जरा मैं डायरी देख के बताता हूं हमारा। क्यों? क्योंकि वो बेटा आपके मेमोरी में है। आत्मा में जो मेमोरी चिप है, आत्मा में एक मेमोरी चिप है। जैसे मोबाइल में मेमोरी चिप होती है ना, वैसे ही इस शरीर रूपी मोबाइल के अंदर आत्मा में बुद्धि रूपी मेमोरी चिप है।
उस बुद्धि से आप समझते हो। जब आप बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाते हो तो बुद्धि श्रेष्ठ बनती चली जाती है। और जब आप बुद्धि को तेरा मेरा तू ऐसा वो ऐसा उसमें लगाते हो, देखिए मेरा 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 छोड़ो जो दुनिया में लोग समझाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि मेरा मेरा क्या छोड़, क्या कपड़ा छोड़ दे या कपड़े का रंग बदल कि बाल मुड़ा कि चप्पल को त्याग दिया, मेरा मेरा क्या छोड़ना है? अभी तक आपको ये बात बताई ही नहीं गई। दुनिया में बोलते हैं, हम कहते हैं कि आप ना तो घर छोड़ो, ना तो व्यापार छोड़ो, ना तो कपड़े छोड़ो, ना तो बाल मुड़ाओ, ना तो चप्पल छोड़ो, क्योंकि ना तो बाल ने कुछ बिगाड़ा, ना तो चप्पल ने कुछ बिगाड़ा, ना तो इस वस्त्र ने कुछ बिगाड़ा। सोचिए, क्या ये वस्त्र आपके अंदर में क्रोध ला रहा है कि ये बाल आपके अंदर में काम वासना ला रहा है? क्या है कि तरेगा तो वही, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वही। अरे नीर के नहाए से जे, नीर के नहाए से जे पापी जन तर जाए। नीर यानी जल, नीर के नहाए से जे पापी जन तर जाए। तो मीन क्यों न तर गई, मीन क्यों न तर गई जिसका जल में ही घर है, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वो ही। और मुंड के मुंडाए से जे पापी जन तर जाए, मुंड के मुंडाए से जे पापी जन तर जाए। तो भेड़ क्यों न तर गई, भेड़ क्यों न तर गई जिसका मुंडा सारा धड़ है, भेड़ क्यों न तर गई जिसका मुंडा सारा धड़ है, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। तो हृदय में हर है का मतलब क्या हुआ कि आप लोग कहते हैं कि चीर के छाती देख बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। तो उसमें क्या दिखा दिया कि मैंने बजरंग बली का एक चिरा हुआ सीना दिखा दिया। बोलिए ये राइट है क्या? ऐसा सीना चीर देंगे, सीना चीर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है। हर का मतलब होता है हर एक के दुख को हर लेने की भावना है, हर एक के दुख को हर लेने की भावना है, क्योंकि वो परमात्मा दुख हरता सुख करता है। वो दुखों को हरने वाला है, दुख देने वाला नहीं है। वो कार्य को बनाने वाला है, कार्य को बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमने फिर गीत क्या गा दिया उठाकर और सुन लिया, फेमस भी हो गया वो गीत कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे का। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो बिगाड़ भी वही रहा है। तो फिर आपको जेल की आवाज क्यों खानी पड़ रही है भाई? मैंने कैसा भी गा दिए भगवान के लिए, सोचो भगवान के लिए कैसा भी गीत गा दिया, कह दिया मारने वाला है भगवान बचाने वाला, ऐसा गा दिया। जब वो मारता है तो फिर प्राण बचाने के लिए उसको याद क्यों करते हो? वो तो मारने वाला है। तो मंदिर में जाकर हे प्रभु मेरे प्राण बचाओ। जब कोई बीमारी लगती है तो डॉक्टर क्या बोलता है लास्ट में क्या बोलता है? अब तो भैया कौन बचाएगा? तो अब बताइए, जब लास्ट में आपको यही बोलना है तो पहले ही ना बोल दो, पहले ना बोल दो। क्यों भटको? जब से मैंने उस प्यार के सागर परमात्मा को जाना, समझा और संबंध बनाया, तब से वही मेरा चिकित्सक है, दूसरा कोई चिकित्सक नहीं। आज की डेट में मेरा अपना जीवन मैं आपको बता रहा हूं।
पहले मेरे घर में फ्रिज काहे के लिए था? वो दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए था, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट है। वो बाहर धूप पड़ेगी तो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें है ही खराब चीज, तो खराब हो रही है। और आयुर्वेद जितना पुराना, सोचिए हमारे घर में टीवी नहीं है, आज 30 साल हो गया। हमने क्या देखेंगे जब हम सारा चित्र तो यही देख रहे हैं, चलते फिरते सब देख रहे हैं। इतनी बड़ी टीवी भगवान ने लगा रखी है पूरे विश्व के अंदर, तो और कौन सी टीवी देखेंगे? तो सोचो बारीकी से कि परमात्मा मिलेगा कैसे? जब आप अपने को क्या समझेंगे? हाँ, उमा शंकर भाई के लिए ताली बजाओ। मैं क्या समझ के बात कर रहा हूं आपसे? मैं अपने को आत्मा समझ रहा हूं, और प्रेमलता मैया को क्या समझ के बात कर रहा हूं? आत्मा समझ की बात कर रहा हूं। साधना बहना को क्या समझ की बात कर रहा हूं? मैं आत्मा समझ की बात कर रहा हूं। जब मैं आत्मा समझ के बात करूंगा तो देह रूपी सर्प डसेगा नहीं मुझे। जब मैं मणि को देखूंगा, आत्मा मतलब मणि और शरीर मतलब सर्प। विकार कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? विकार कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? शरीर के भान से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और शरीर के भान से मुक्त होना शुरू किए तो आप इकट्ठे रहकर भी आप विषय विकारों से मुक्त रह सकते हैं। तो फिर आपका जन्म भी जैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ है वैसा ही जन्म आपका भी हो जाएगा। रामचंद्र जी का जन्म रामायण में कैसे दिखाया है? विषय विकारों से उत्पन्न हुए रामचंद्र जी दिखाया है क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बहुत ध्यान से समझना, माने आप हमको जो भी चौपाई दे दो तो भय प्रगट कृपाला मतलब वो कृपालु परमात्मा प्रगट होते हैं, ना कि जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। दीन दयाला मतलब दीनों पर दया करने वाले। कौन से दीनों पर? कौन से दीनों पर? जिसके पास पैसा कम है उसके पास, उनके ऊपर दया करेंगे, पैसे वालों पर नहीं करेंगे। दीन किस प्रकार से हो गए हैं? क्योंकि गुणों से दीन हो गए, चरित्र से दीन हो गए, भगवान की अवज्ञा से दीन हो चुके हैं, अपने घर को भूलकर आप दीन हो चुके हैं। अब उमा शंकर भाई यहाँ बैठे हैं, हमने कल बोला था आप अपने ही घर को भूल गए तो क्या हो गया? साकार शरीर। वैसे ही हम अपने घर को भूले हुए हैं। आखिर जाना कहाँ है आपको? परमानेंट यहाँ रहेंगे क्या? कौन रहेगा परमानेंट? यहाँ से 10 लाख रुपए ले जाए, मेरे प्रॉपर्टी ले जाए, पूरी प्रॉपर्टी ले जाए, जो परमानेंट रहूंगा बोले यहाँ मैं पूरी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा। कोई नहीं रहेगा परमानेंट यहाँ। तो घर को याद रखो, घर को याद रखोगे तो दुख नहीं होगा। घर को याद रखोगे तो परेशानी नहीं होगी। उस घर को याद रखो, बहुत अच्छी रीति उस घर को पहचानो, और उस घर के रहने वाले परम पिता परमात्मा को पहचानो। परम पिता परमात्मा यहाँ के 4 धाम में रहने वाला नहीं है। ये 4 धाम तो आपने बनाए। परम पिता परमात्मा परम धाम का निवासी, परम धाम जो इस धाम से परे है, वो धाम जिसे निर्वाण धाम कहते हैं, जिसे परलोक कहते हैं। कहते हैं फला व्यक्ति परलोक सिधार गया, फला व्यक्ति परलोक सिधार गया। क्या कहते हैं? फला व्यक्ति गुजर गया। अब यहां से एक व्यक्ति गुजरेगा तो उसको भी बोलेंगे क्यों भैया, यहां से एक व्यक्ति गुजरा, आपने देखा क्या है? तो गुजरा मतलब क्या हुआ? गुजरा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हुआ। ये शरीर है ना भाई, गुजरा मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल सी बात है। तो ये शरीर एक स्थान है, इस स्थान में मैं बैठा हूं, अब मैं यहां से गुजरूंगा, इस स्थान से मैं गुजर के फिर क्या करूंगा? एक नया शरीर रूपी स्थान
लूंगा, ये मुझे ज्ञान बहुत अच्छी रीति पक्का हो गया, तो अब मैं ये शरीर जब भी छोड़ूंगा ये बेकार हो गया, सड़ गया, तो मैं क्यों बैठूंगा इसमें? इसकी टांग खराब हो गई, इसका किडनी खराब हो गया, इसका लीवर खराब हो गया, तो मैं क्यों बैठूंगा? मैं क्या करूंगा? बड़ी खुशी खुशी, जैसे जैसे वस्त्र साड़ी पुरानी हो गई, फट गई, तो खुशी खुशी छोड़ते हो कि दुख? और नई साड़ी आप खुशी खुशी पहनते हो कि दुख से? लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने के कारण एक बच्चा रोते हुए पैदा होता है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने जब वो बड़ा था तब उसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया था उमाशंकर ने, इसलिए वो जन्म लिया तो वो रोते हुए पैदा हुआ। क्यों रो रहा है? उसको रोना किसने सिखा दिया? अभी तो पैदा ही हुआ है, वो रोना कहां से सीख गया? कहां से सीखा रोना? अभी तो पैदा ही हुआ है भाई। वो रोते ही उसकी माँ तो नहीं मर गई कि उससे पता चल गया कि मेरी माँ मर गई तो मैं रो कि उसका कोई मैंने बंगला तो नहीं बर्बाद हो गया जो रो रहा है? वो काहे के लिए रो रहा है? वो बच्चा रो क्यों रहा है? वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो पिछला याद कर रहा है। तो 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका, 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका। 5 चोर कौन से? वही कहानी धुंधकारी में कि धुंधकारी को 5 वेश्याओं का, और वही बात 5 घोड़े वाले रथ में बैठकर कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं। कहां पर ज्ञान सुना रहे हैं? युद्ध के मैदान में ज्ञान सुना रहे हैं। अभी यहां पर एक छिपकली भी गिर जाएगी तो आप भागोगे, तो युद्ध के मैदान में कैसे ज्ञान सुनाएंगे? यहां कोई अभी मारपीट शुरू कर देगा तो आप यहां बैठोगे? युद्ध होता रहेगा तो आप बैठोगे क्या? तो ज्ञान युद्ध के मैदान में सुनाया ही नहीं जा सकता। और भगवान धरती पर आएगा तो 5 घोड़े वाले रथ में ज्ञान सुनाएगा, तो केवल एक ही आत्मा को सुनाएगा क्या? केवल अर्जुन को? बाकी सब कहां जाएंगे फिर? तो अर्जुन का मतलब होता है ज्ञान का अर्जन करने वाला, जो ज्ञान को अर्जित करने के प्रति लालायित रहता है, लगन, जिसकी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसकी लगन बढ़ती है, वो अर्जुन है, जो ज्ञान का अर्जन करके अपनी बुद्धि में स्टॉक जमा करता है। क्योंकि ये बुद्धि में जो ज्ञान आप स्टॉक जमा करोगे, तो किसी भी आत्मा रहित शरीर में बुद्धि रहती है क्या? बुद्धि रहती है? आत्मा शरीर छोड़ के चली गई तो फिर उस शरीर में बुद्धि रहेगी क्या? वो काखा काखा बोलेगा? तो बुद्धि कहाँ है? आत्मा में। तो जब बुद्धि आपके साथ जा रही है तो साथ जाने वाली बुद्धि को भटका क्यों रहेगा? साथ जाने वाली बुद्धि में सत्य ज्ञान अमृत, इसलिए हमने ये अमृत धारा निकाली, छोटी सी अमृत धारा। इसमें आपको इतनी बारीक बात मिलेगी, एकदम छोटी सी सार जिसको कहते हैं। आपको कुछ बातों में ही पूरी बात समझ में आ जाएगी, जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, पूरे संसार में किसी भी किताब में नहीं पढ़ी होगी आपने। वो परमात्मा से योग लगा कर, योग किससे लगाया? परमात्मा से। योग करने का समय कौन सा? 3 बजे रात को, क्योंकि 3 बजे रात को सब सो रहे होते हैं, अधिक से अधिक लोग सो रहे होते हैं, लाखों की संख्या में सैकड़ों लोग जग रहे होंगे, बाकी सब सो रहे होते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव सोच, कोई हत्या करने की सोच रहा है, कोई किसी को मारने की सोच रहा है, अभी संसार में कहीं ना कहीं लड़ाई तो चली रही होगी ना, तो वो सारे वाइब्रेशन वो डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि एयर तो सब तरफ है। इसलिए 3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है। तो हमने क्या किया? हमने 3 बजे, और आज 1 साल 2 साल नहीं, 30 साल हो गए
रात को 10 के बाद बस, और सवेरे 4 के पहले आपको उठ जाना। सूर्योदय से पहले जो उठेगा उसकी जिंदगी में सूर्य जैसा प्रकाश ज्ञान का अंदर आत्मसात होगा। हम आपको ऐसी ऐसी विधि सिखाएंगे जिससे आपका जीवन बढ़िया बने। ऐसा नहीं भागवत कथा, इसलिए थोड़े से भी लोग रहते हैं ना तो मैं बड़े आनंद से सुनाता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? भीड़ इकट्ठी करना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सत्य की भीड़ नहीं होती। भीड़ किसकी होती है? झूठ की। 10 सिर किसके होते हैं? और 1 सिर किसका? तो राम का जहां पर सही काम हो रहा होगा वहां भीड़ नहीं होगी। आप बहुत अच्छी रीति समझ लेना। रावण के 10 सिर दिखा रहे हैं, आप उसके अर्थ समझ लेना कि मुंडियां ज्यादा कहां दिखेंगी? जहां पर सूक्ष्म में रावणता होगी। और हम क्या करते हैं? चमत्कार को देखते हैं। भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार तो वो जादूगर दिखाता है, अभी आया हुआ है, और उसमें भी वो एक कला होती है। बस बहुत अच्छी रीति समझना एक एक बात को। तो अब जब आप अपने को आत्मा समझते हैं और परमात्मा को जानकर पहचान कर अच्छी रीति याद करते हैं, याद करना। अभी आप परमात्मा को याद नहीं करते हैं, अभी आप फरियाद करते हैं। याद नहीं करते, क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। आप परमात्मा को याद नहीं करते हैं, या तो आप फरियाद करते हैं या तो यादगार स्थान पर जाते हैं। याद नहीं करते, क्या करते हैं? यादगार स्थान पर जाते हैं। आपको बोल दिया गया कि यहां से राधा मैया गुजरी थी तो उनके चरण के निशान हैं यहां पर, आपने मान लिया। तो क्या राधा मैया के लोहे के पैर थे क्या? जो जब से गुजरी तो आज तक पत्थर पे उनके चरण के निशान हैं। अरे लोहे के भी पैर होते तो भी मिट जाते थे। सोचिए, भगवान के कोई चरण होते ही नहीं। भगवान के आचरण होते, चरण नहीं होते। चरण हम धारण करते हैं, वास्तव में हमारे भी कोई चरण होते नहीं। हम भी फरिश्ते हैं। हम भी जब देह को छोड़ते हैं तो 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। यदि मेरी लगन, मेरे दिल की प्रीत लंदन में किसी व्यक्ति के साथ अगर होगी, इसलिए गीता में फिर एक लाइन लिखी है, अंत मति सो गति। मति यानी बुद्धि। आगे होगा। तो शरीर छोड़ते समय बुद्धि में जो याद रहेगा, उसके बाद तो आप नया सुन नहीं सकते हैं, नया कोई मार्गदर्शन आपको दे नहीं सकता। हमारे जैसे व्यक्ति आप माने अशरीरी आत्मा को भी मार्गदर्शन देके हटा देगा, क्योंकि हमने अशरीरी बनने की पूरी प्रैक्टिस की। तो किसी भी घर में हम जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर धुनकारी बैठा है भाई। हमको एक जो है, जब हमारे पास घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, तो एक जो किराए का मकान दिखाते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर, वो हमको एक मकान दिखाने लगे। हमको मकान दिखाने ले गया, बोले महाराज ये मेन रोड पर है, आपकी ऑफिस भी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला भाई जिसमें किराएदार ना हो उस मकान को दिखाओ। बोले महाराज जी मकान तो खाली है। मैं बोला तुमको खाली दिखाई दे रहा है, मुझे तो मालूम पड़ रहा है कि यहाँ किराएदार बैठा है और रहता है। शरीर छोड़ने के बाद अंत मति सो गति। इसलिए फिर गीता में लिखा है एक लाइन कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये गीता में एक लाइन है। तो गीता की मुख्य लाइन को हम उठाकर आपको ज्ञान बता रहे हैं। सार अंत काल जो स्त्री सिमरे का मतलब क्या हुआ? स्त्री में ही देह का भान ज्यादा आता है। मां में देह का भान आएगा क्या? बहन में देह का भान आएगा? नहीं आएगा। गीता के जो पॉइंट है बहुत गहरी रीति समझना है कि स्त्री सिमरे ही क्यों लिखा है। मतलब स्त्री सिमरे मतलब अब किसी की शादी नहीं हुई तब स्त्री सिमरे मतलब देह का भान न रहे। यदि आपको देह का भान रहेगा शरीर छूटते समय, तो आप वापस उसी स्थान पर फिर जन्म लेंगे। मैं किसके घर में जाऊंगा भाई? अभी यहाँ अमलेश्वर में ढेर सारे घर हैं, मैं किसी के भी घर में घुस जाऊंगा क्या?
मैं किसके घर आऊंगा? भाई सुंदर नगर जाऊंगा तो मैं किसके घर जाऊंगा? साधना बहन के घर जाऊंगा। सुंदर नगर में तो ढेर सारे घर हैं, जहां पहचान होगी उस घर में जाऊंगा। तो आत्मा शरीर छोड़ेगी तो कहां जाएगी वो? लोगों को ज्ञान नहीं था, इसलिए गीत क्या गा दिया कि जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां कैसे ढूंढे कोई उनको नई कदमों के भी निशान। क्योंकि आत्मा के तो कोई कदम स्थूल पद चिन्ह तो होते नहीं है। जब आत्मा के स्थूल पद चिन्ह नहीं है तो फिर राधा मैया के और आप सोचो कितना भटक रहे हैं आप। तो रामायण की वो जो 3 राम की कहानी पर ही ये पूरा विश्लेषण चल रहा है। तो त्रेता के राजा राम के लिए चौपाई लिखी कि राम राज्य सपने दुख नाही, मतलब उस राम की कोई सीता नहीं चुराई गई। उस राम ने अपनी सीता को वनवास नहीं भेजा। उस राम के राज्य में कोई चुगलीचारी नहीं कर रहा था जो राम जाकर भेष बदलकर सुने कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। भाई वो भगवान है, वो भेष बदलकर सुनेंगे क्या? तो फिर देखेंगे कि अरे सब तो सीता की बुराई कर रहे हैं तो सीता को त्याग देंगे। वो किस राम की कहानी है ये समझना है। वो त्रेता के राम की कहानी नहीं है, वो कलयुग के राम की कहानी है। वही राम तो एक राम त्रेता का राजा, दूजा राम घट घट का वासी। तो घट घट का वासी जो राम है वही जंगल जंगल भटक रहा है और वही सीता की खोज कर रहा है और उसकी सीता ही रावण ने हर ली। मतलब उमा शंकर एक राम है, उसकी सीता चुरा ली गई। साधना बहन एक राम है, उनकी सीता चुरा ली गई है। तो कौन है राम? अब समझ में आया उमा शंकर भाई? कौन? आत्मा राम। तो आत्मा राम अलग और परमात्मा राम अलग। तो आत्मा राम की कौन सी सीता चुरा ली गई? इसलिए मैंने बताया कि मन है बेटा और बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो कौन सी सीता चुराई? बुद्धि रूपी सीता। किस रावण ने चुराई? देह के भान में आकर जो विषय विकार अंदर आए। इसलिए आप आरती में क्या गाते हो कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। आपने भगवान से बोला ना, तो भगवान आकर विषय विकार मिटाने की बात बताएगा ना, बताएगा ना। एक बाप अपने बच्चे के, साधना मैया, एक माँ एक बाप अपने बच्चे के पैर पकड़ के चलाएगा कि उंगली पकड़ के? कि पैर पकड़ लेगा? उंगली पकड़ेगा ना। बच्चे को चलना अपने पैर से होगा। मतलब बाप क्या पकड़ेगा? केवल उंगली पकड़ेगा। बच्चे को क्या करना पड़ेगा? अपने पैर से चलना पड़ेगा। उसी प्रकार वो बाप उंगली पकड़ा रहा है, चलना आपको पड़ेगा। कौन सी उंगली पकड़ा रहा है? ज्ञान। आपकी बुद्धि में ज्ञान की उंगली पकड़ा रहा है। मैं तो नहीं, मैं दिमाग की। चूंकि मैंने उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ, उसने कहा बच्चे तुमको 3 बजे उठना है, तो मैंने नींद का त्याग कर दिया। उसने कहा बच्चे तुमको दुकानदारी बंद करके चलो यहाँ पर भागवत सुनना है, नहीं तो क्यों साहू जी, मेरी तो दुकान है ना भैया। तो जब अभी मैं 3 घंटे यहाँ बैठा हूं तो निश्चित रूप से, और मेरे साथ कोई काम करने वाला देखा क्या आपने आज तक? कि मेरे कोई कर्मचारी है कि मेरे अनुपस्थिति में वहां काम चल रहा होगा, पैसा आ रहा होगा? कुछ नहीं। क्योंकि मैं इसीलिए बजरंगबली ने क्या बोला कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो वो बजरंगबली कौन है? कौन है वो बजरंगबली? क्या बात है। उमा शंकर भाई के लिए ताली बजाओ। बात समझिएगा। अब आप सोचो कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की या खुद की?
भगवान की पूजा तो कर ही नहीं रहे। भगवान बजरंग बली को क्या बोलते हैं? पवन पुत्र। और आत्मा क्या है? आत्मा हवा ही तो है। पवन यानी हवा, आत्मा क्या है? हवा ही तो है। और आप कौन हो? आत्मा हो ना। सोचो तो अब क्लियर हो गया। अभी हम देखो, मैंने किसी भी रूप में कैसे भी जो बनाया, जिसने भी जो बना दिया, उसके गहरे अर्थ को बिना समझे हम भक्ति पूजा किए जा रहे हैं। हम वास्तव में अभी तक हमने भक्ति की ही नहीं, बिल्कुल भक्ति नहीं की है। ज्ञान को सुनकर जो अंदर भक्ति उत्पन्न हो रही है, उसमें घी का दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान का दीपक जलाने की जरूरत है। मिट्टी के दिए में दिया कौन सा? मिट्टी का। हमारी दीदी ने बेस्ट को भी बढ़िया श्रेष्ठ बना दिया, गोबर का दिया बना दिया, बहुत अच्छा। वास्तव में ये शरीर ही पूरा मिट्टी है। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना रे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, ये तन माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना। माटी का पंडाल तना है, माटी का पंडाल तना है, जिसमें भंवर लुभाना, माता पिता गुरु जन की सेवा, हरि से ध्यान लगाना, एक दिन माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना। किसको माटी में मिल जाना? तुमको? तुम माटी में मिल जाओगे क्या? तुम्हारा शरीर माटी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना है। मिट्टी, पानी, हवा, ये तीन चीज से बना है। इसलिए कहा जाता है सब रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी, हवा। यदि आपने मिट्टी, पानी और हवा का संतुलन सीख लिया तो सारी दवाइयां एक तरफ है। मेरे साथ ये हुआ है प्रैक्टिकल। सब दवाइयां खत्म, कोई दवाई नहीं, मेडिसिन फ्री लाइफ। अब मेरे को कोई बोलता है ये दवाई आपको ताकत देगी, नहीं। मिट्टी से बना हुआ जो अनाज निकल रहा है, जो गाय गौ माता पैदा कर रही है, जो गौ माता पैदा कर रही है, वो जो ओरिजिनल चीज है, हमने सबको क्या कर दिया? ये सब क्यों हुआ? ये सब हो रहा है शरीर के भान के कारण। क्योंकि एक किसान को किसका भान है? अपने शरीर का भान है। एक किसान को किसका भान है? अपने पुत्रों का ही भान है। तो क्या कर रहा है वो? एक किसान को क्या भान आ गया? एक किसान को भान आ गया बंगला, गाड़ी, मोटर, वो भान आ गया। तो भान आ गया तो उसके कदम किधर गए? कीटनाशक दवाई की दुकान की तरफ। और अगर ये भान नहीं आता तो उसका ध्यान किधर गया? केमिकल खाद की तरफ। उसने भी क्या सोचा कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और मैं भी BMW लाऊं। कंपटीशन किसका चल रहा है दुनिया के अंदर में? भगवान के ज्ञान सुनने का कंपटीशन नहीं चल रहा है। BMW और ऑडी, सारा सब जवाब क्या दिखाया जा रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग में तुम ये करोगे तो ये, इसको जितना बनाओगे तो तुम जितने को बेवकूफ बनाओगे उतना तुम धन कमाते जाओगे। तो सब तरफ वो थर्ड ग्रेड का आइटम ही चल रहा है। धन को कौन से नंबर पे रखते हैं हम? कौन से नंबर पे रखते हैं? क्या कहते हैं? तन मन धन। धन को कौन से नंबर पे रखते हैं? थर्ड ग्रेड, तीसरे नंबर पर रखते हैं। लेकिन वो पहला नंबर आ गया। किसके कारण? सिर्फ एक ही कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण। घट घट के वासी राम के बारे में नहीं जानने के कारण। तो एक राम त्रेता का राजा, जिसके लिए चौपाई ये लिखी, और एक राम है अर्श निवासी। अर्श निवासी के लिए कौन सी चौपाई? कि बिन पगु चले सुने बिनु काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना।
अब सोचिए, बिन पगु चले माने बिना पैर के सुने बिनु काना, मतलब उनको इस प्रकार के कान की आवश्यकता, तो फिर माइक लगाने की भी जरूरत नहीं है चिल्लाने की। अब हम तो क्या कर रहे हैं, जे ढोल पीट रहे हैं, वो बेचारा तो चमड़ी जो शरीर छोड़ दिया, वो मरने के बाद भी उसको पिटाई लग रही है। हम इस चमड़ी का भी भान है और वो ढोल की चमड़ी का भी भान है। ढोल जितनी अच्छी बजेगी उतनी राम में मन लगेगा। राम में कहाँ मन लग रहा है, वो तो ढोल की रिदम में मन लग रहा है, रिदम बहुत अच्छी बज रही है, तो भगवान में कहाँ मन लगा। सोचिए, तो सुने बिनु काना, तुलसीदास जी ने पहले ही बोल दिया कि वो बिना कान के सुनता है। कौन सी आवाज सुनता है? आपके अंदर की आवाज को सुनता है। इसलिए हमने गीत कौन सा गाया, हमारे मोबाइल पर आप जब कॉल करेंगे तो हमारी आवाज में गीत सुनाई देगा कि आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, जहां देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहां देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। तो वहां आवाज नहीं है, तो अंदर की जो आवाज है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ये जो दुनिया भर की अंदर में जो आवाज है, उस आवाज से मुक्त होने का पुरुषार्थ कीजिए। जब उस आवाज से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे, कब करेंगे उस आवाज से मुक्त होने का? जब आप अपने को जानकी समझेंगे। सीता मैया का दूसरा नाम क्या है? जानकी। और क्या बोलते हैं सीता मैया को? विदेही। और सीता मैया के लिए आखिरी में क्या दिखाया कि धरती फटी, उसमें से सिंहासन निकला और सीता मैया उसमें बैठी और समा गई। क्या मतलब हुआ भाई इसका? ऐसा तो कोई धरती फटेगी नहीं और अंदर से कोई ऐसा सिंहासन निकलेगा नहीं। सोचिए आप, ये सब गहरे वृत्तांत हैं जिसे गहरे से समझना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जगह जगह जाके रात को यदि कार्यक्रम है तो हम प्रोजेक्टर पर पूरा वीडियो दिखाकर फिर उसका एक एक अर्थ समझाते हैं। अगर वीडियो देखकर आप एक एक अर्थ समझना चाहेंगे तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इस ज्ञान में हमने कहा ना कि उमा शंकर नाम जानने के लिए कितना समय लगा, है ना भाई? और कितनी बार एक नाम को सुना? उसी प्रकार आप समझेंगे कि आज आपको आनंद आ गया, बढ़िया हो गया तो काम चल जाएगा। नहीं, इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा? रोज सुनना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान। मतलब जड़ मति माने जिसकी बुद्धि जड़ के समान हो गई है। जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। मतलब जिसकी बुद्धि इस जड़ में ही फंसी है, इस शरीर में ही फंसी है, वो बुद्धि भी अभ्यास करेगी। कौन सा अभ्यास? अशरीरी बनने का, अपने को आत्मा समझना, सामने वाले को देखना, आत्मा देखना। उमा शंकर भाई कौन है? मेरा मीठा भाई आत्मा है।
देव, आपका नाम देव? याद राम, नाम ही याद राम है, राम को याद करने वाला। याद राम भाई कौन है? आत्मा है। तो मेरे अंदर क्या भाव आएंगे? ये प्रैक्टिस करनी है, ये चलते फिरते की प्रैक्टिस है, इसमें आपको समय भी नहीं। तो जब भी हमारे पास साहू भैया आते थे तब भी हम उनको किस रूप में देखते थे? तो जब आत्मीयता रहेगी तो लगेगा अलग लगेगा। हमारे पास जो भी ग्राहक आता है उसको आत्म रूप में देखते हैं। तो हमारी ऑफिस में आप आकर देख लीजिए, आपको यदि मंदिर नहीं लगा तो बोलना। हमारा व्यापारिक स्थान जो ऑफिस, हम भी व्यापार करते हैं, आपको मंदिर लगेगा, आप हमारे घर आइए। यदि आपको नहीं लगेगा कि हम किसी मंदिर में आए तो बोलना, क्योंकि आपका घर ही एक मंदिर है। आपने भगवान को अपने से दूर कर दिया। मंदिर घर से तो क्या कर दिया आपने भगवान को? सोचो, अपने घर को मंदिर बनाना। मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का? एक एक घर को मंदिर बनाना, एक एक घर को स्वर्ग बनाना, ये लक्ष्य है। तो ये शरीर एक मंदिर है और उसमें आप बैठे एक मूर्त है। तुम मन की द्वारे प्रभु पधारे, मन की द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे, कर ले आत्मा तू दर्शन, कर ले आत्मा तू दर्शन। देह नहीं तू है विदेही, देह नहीं तू है विदेही, देह को कर दे तू अर्पण, देह को कर दे तू अर्पण। मन की द्वारे प्रभु पधारे, मन की द्वारे प्रभु पधारे। थोड़ी संगीत की आवाज बढ़ाओ। ध्यान से सुनना। संगीत की आवाज। तन है मंदिर, तू है मूरत, वस्तु वैभव भुला दे। तन है मंदिर, तू है मूरत, वस्तु वैभव भुला दे। सुख शांति वो लुटा रहे हैं, दिल में अपने समाले, दिल में अपने समाले। श्वास श्वास हर धड़कन की, श्वास श्वास हर धड़कन की, कर दे सर्व समर्पण, कर दे सर्व समर्पण। मन के द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे। यही है बेला, नेकी कर ले, कर्म कुशलता पाले। यही है बेला, नेकी कर ले, कर्म कुशलता पाले। जीवन ज्योति जगा ले ऐसी, हो के प्रभु के हवाले, हो के प्रभु के हवाले। नैन झरोखी रूहानियत से, नैन झरोखी रूहानियत से, देख ले बन दर्पण,
देख ले बन दर्पण मन के द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे। स्वागत सत्कार हो प्रभु का मन सुमन आंगन में। स्वागत सत्कार हो प्रभु का मन सुमन आंगन में। धन्य हो जाए तेरा जीवन साहू जी के प्रांगण में, साहू जी के प्रांगण में। शुभ भावना महके इतनी, शुभ भावना महके इतनी। खिल उठे हर चितवन, खिल उठे हर चितवन। मन के द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे। कर ले आत्मा तू दर्शन, कर ले आत्मा तू दर्शन। देह नहीं तू है विदेही, देह नहीं तू है विदेही। देह को कर दे तू अर्पण, देह को कर दे तू अर्पण। मन के द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे। दिल को छू देते हैं। सारा दुनिया भूल जाता है। चले भाई फिर आरती करें। और आज जिसको जिसको जो समझ में आया है, सुनना बस नहीं है, पुरुषार्थ करना है। क्या समझना है अपने को? आत्मा, आत्मा समझ, तब आत्मीयता बढ़ेगी। और सामने वाले को क्या समझना है? आत्मा, आत्मा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो नारी कहाँ चली गई भाई? नारी कहाँ चली गई? नारी का अस्तित्व मिट गया इस चौपाई में। ये नारे में तो नारी को भाई कैसे बोले? बोलो उमा शंकर भाई, कैसे बोले? फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई भाई। आत्मभाव से देखेंगे, आत्मभाव से। आत्म रूप में नारी के शरीर से आत्मा निकली तो चली गई बोलेंगे, और पुरुष के शरीर से आत्मा निकली तो आत्मा चली गई बोलेंगे। आत्मा है पार्वती और परमात्मा है शिव। आत्मा है सीता, परमात्मा है राम, है ना। वास्तविक नाम तो उसका शिव ही है, जिसे निराकार के रूप में आप पूजते हैं, जिनका कोई आंख, कान, नाक, पैर नहीं दिखाया जाता, वही शिव की पिंडी है। अब पिंडी की पूजा की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पिंडी की पूजा करना है ये बात नहीं है, समझ में। तो कल इस टॉपिक पर हम फिर चर्चा करेंगे।